आज मैं आपको एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स की मृत्यु कहानी सुनाने वाला हूँ। स्टीव जॉब्स जो कि बोलते थे इंग्लिश में थे, उसको मैं हिंदी में सुनाऊंगा आपको। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले स्टार्ट। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ, तो क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। एक बात को याद रखना है कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज के डर को खोने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसके बाद मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पेनक्रियास में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पेनक्रियास होते क्या हैं। डॉक्टर ने मुझे पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना बहुत मुश्किल है और अब मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने ही बचे हैं। और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका समय अंतिम आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ में पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां से मेरे पेट के रास्ते से होते हुए गले के रास्ते से होते हुए एक पेंटॉक्स डाला गया और एक सुई से कुछ ट्यूमर के सेल से निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ पर जो भी उपस्थित था कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय तक मैं पहुंचूं भी ना। और ये सब देखने के बाद में पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बच नहीं पाया और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वो है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नहीं हैं और कुछ दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकी होने के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, लेकिन यही सत्य है, आपका समय बिल्कुल यही सीमित है। इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर इसे व्यर्थ ना कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वह पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज सुने और सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी आपके अंदर कुछ करने की भूख होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए, मूर्ख रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।